सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, 5 महीने बाद मिला है सहारनपुर की पीड़िता को न्याय। बता दें आपको, फरमान, सलमान और वसीम दबोचे गए। गैंगरेप और धर्मांतरण की गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर पीर, शमसुल हुदा जैसे आतंकियों का नाम आया है इस पूरे मामले में। बयानों में फरार बदर अख्तर सिद्दीकी भी शामिल है। सऊदी में बैठा वसीम मियां है इसका पूरा मास्टरमाइंड। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले मांगी थी कार्रवाई। सुदर्शन मीडिया मंदिर में हुई थी पीड़िता की घर वापसी। बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब घर वापसी हुई थी धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चौहान जी के माध्यम से। ये सुदर्शन मीडिया मंदिर के अंदर की तस्वीरें स्टूडियो की आप देख सकते हैं। तस्वीरें सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हो, 5 महीने बाद सहारनपुर की पीड़िता को न्याय मिला है। राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल, 5 महीने बाद ही सही, लेकिन सुदर्शन की मुहिम का असर दिखाई दिया है। सहारनपुर की पीड़िता को न्याय मिला है। ये पूरा मामला क्या था, प्रकरण क्या था पूरा, किस प्रकार से इससे न्याय मिला, क्या भूमिका सुदर्शन की रही, बताइए दर्शकों को। सबसे पहले आशीष, हमें बताना चाहेंगे कि ये मामला जितना लोग समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जी। ये 3 बड़े बड़े अपराधी, आतंकी आप उन्हें मान सकते हैं, देश के 3 अलग अलग हिस्सों से ऑपरेट कर रहे थे जी। पहले का नाम था छांगुर पीर, दूसरे का नाम था शमसुल हुदा, तीसरे का नाम बदर अख्तर सिद्दीकी। खास बात है, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर से बचे हुए थे। पिछले साल भर से के अंदर सुदर्शन न्यूज ने इन तीनों को अलग अलग बिलों से खोज कर निकाला है और उन पर कार्रवाई कराई है। इन तीनों को अब प्रशासन, शासन और केंद्रीय एजेंसियां भी मान रही है तीनों आतंकी थे जिनको कोई नहीं जानता था। सिर्फ सुदर्शन ने इन्हें एक्सपोज किया। धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चौहान जी को लगातार करोड़ों की मानहानि की नोटिस, हिम्मत देखिए इन लोगों की, ये लोग भेजते रहिए। सहारनपुर की जिस पीड़िता को न्याय मिला है, जिसमें 3 लोग पकड़े गए, 3 दरिंदे पकड़े गए, इसके अगर आप पुलिस में दिए गए बयान को देखें, जो पीड़िता ने हमें बताया जैसा कि ये छांगुर पीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का, शमसुल हुदा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का और बदर अख्तर सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के मेरठ का, 3 अलग अलग हिस्सों में रहने वाले दुराचारी या अपराधी या आतंकी, लेकिन सऊदी अरब में तीनों एक थे। तीनों हिंदू लड़कियां, बदर अख्तर सिद्दीकी चॉकलेटी बॉय कहा जाता था, तो वो लड़कियों को लेकर सऊदी अरब जाता था। वहां पे छांगुर के गुर्गे और ये शमसुल हुदा मिलकर लड़कियों का रेट लगाते थे। इस लड़की को यह भी कहा गया था कि तुम सऊदी में बिकना चाहो या सऊदी में किसी शेख से शादी करना चाहो, निकाह करना चाहो तो यहाँ तुम्हारा निकाह कर दे, और अगर तुम नहीं चाह रही हो तो चलो तुमको इंग्लैंड में गोरे लोगों से हम तुम्हारी जो है निकाह कराते हैं, तुम्हारी शादी कराते हैं। सोचिए कितना बड़ा रैकेट अलग अलग इलाकों में लोग रह करके चला रहे थे और किसी को जानकारी नहीं थी। इस लड़की के बयानों में सब आए हैं आशीष। बिल्कुल, और ये बात हैरान कर देता कि सऊदी में बैठा वसीम इसका मास्टरमाइंड, उसके इशारे पर किस प्रकार से संत कबीर नगर, बलरामपुर और मेरठ में इस प्रकार के जिहादी जो है वो सुपर एक्टिव मोड में थे। फाइनली गिरफ्तारियां जो 3 हुई हैं, वो बड़ा असर सुदर्शन न्यूज की खबर का यहाँ दिखाई दे। राहुल, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।